दोस्तों जैसा कि हमने 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार यूपीआई की फीचर आ चुकी है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक अगर उनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो भी आधार के मदद से यूपीआई पिन बना सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जो है यूपीआई पिन नहीं बन रहा था, तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही थी। अब वो दिक्कतें जो है वो सॉल्व हो चुकी है। आज के इस वीडियो में लाइव आपको यूपीआई पिन सेट करके बताएँगे। कोई भी एरर आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि पिछली बार जो हमने वीडियो डाला था उसमें फ़ोन पे में आधार से यूपीआई पिन सेट करने की ऑप्शन आ रही थी, लेकिन अभी जो है एप्लीकेशन जो हमने खोला है वो फ़ोन पे ही है और यहाँ पर देख सकते हो कि डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, आधार का ऑप्शन हट गया है। आधार का ऑप्शन जो है कोई बैंक के लिए अभी नहीं आ रहा है फ़ोन पे में, ठीक है? तो ये फ़ोन पे की इश्यू है, चूँकि पिछली बार फ़ोन पे में हमने आप लोगों को बताया था। लेकिन वहीं पे पेटीएम में पिछली बार नहीं आ रहा था ये फीचर, लेकिन इस बार चलिए देख लेते हैं कि पेटीएम एप्लीकेशन में ये फीचर आ रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर पेटीएम ओपन किया हमने और चलिए यहाँ पर लाइव आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे यूपीआई पे हमने सेलेक्ट किया है और उसके बाद जो है नीचे में आ जाते हैं, अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे क्लिक किया। सेट पिन पर क्लिक कर देते हैं। सेट पिन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यानी कि पिछली बार पेटीएम में नहीं मिल रहा था ये फीचर, अभी मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर डेबिट कार्ड को तो छोड़ ही देते हैं, आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टीएनसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलिए अब हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे टीएनसी एक्सेप्ट कर लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद पिछली बार हो रहा था कि आधार ओटीपी नहीं आ रही थी, यूआईडीएआई की तरफ से एरर आ रहा था और बीच में हुआ कि ओटीपी आने लगा, लेकिन कहाँ डालना है ये ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो अभी तो हमें आधार नंबर डालने को बोला जा रहा है। तो चलिए पिछली बार ये भी आ रहा था, लेकिन ओटीपी कहाँ डालना है ये नहीं आ रहा था ऑप्शन बीच में। और तमाम बैंकों में ऐसा इश्यू आया है कि आधार यूपीआई जब तक आई है तो लगभग 15 दिनों तक तमाम तरीके की एरर आई है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया है, आधार ओटीपी डालने की ऑप्शन आ चुकी है। देख लेते हैं आधार ओटीपी आता है या फिर नहीं। तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पर वेट करना है, लॉन्गर देन यूजुअल हो रहा है यहाँ पे। तो अब ओटीपी आ चुका है आधार की तरफ से। अब 2 ओटीपी आते हैं, एक बैंक की तरफ से आती है, एक आधार की तरफ से। तो आपको देखना है कि जिसमें आधार मेंशन किया हुआ है वही ओटीपी आप लोग डालेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं आधार वाली ओटीपी को। तो यहाँ पर हमने ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड हो चुका है आधार ओटीपी। अब चलिए हमें कुछ नहीं करना है, आधार ओटीपी हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब चलिए हम यहाँ पर सही वाले आइकॉन पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर दर्ज करना है अपना बैंक ओटीपी। ये भी 6 डिजिट का बैंक की तरफ से आता है, आधार की तरफ से नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है बैंक ओटीपी का हम इंतज़ार कर रहे हैं और ये देखिए बैंक ओटीपी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ चुका है। तो इसको भी यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं और चलिए अब हम यहाँ पर बैंक ओटीपी, आधार ओटीपी दोनों दर्ज कर चुके हैं, जैसे आम जो तमाम बैंक हैं जहाँ पर आधार यूपीआई आई है उस तरीके से। और यहाँ पर सही वाले आइकॉन पे हमें क्लिक करना है। सही वाले आइकॉन पे क्लिक करिए। अब आपको 4 डिजिट का यूपीआई पिन अपने मन से बना लेना है। ऐसा यूपीआई पिन बनाइए जो कि आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 बना लीजिए जो सबको याद रहे। तो यहाँ पर अपने मन से 4 डिजिट का यूपीआई पिन दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 4 डिजिट का यूपीआई पिन दर्ज कर चुके हैं। अब सही वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और दोबारा से उसी यूपीआई पिन को दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जब आप आधार ओटीपी से यूपीआई पिन बनाते हैं ना, तो आधार में जो नंबर है वही बैंक में नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अलग-अलग नंबर होगा तो फिर आधार से यूपीआई पिन आप नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ पर हम कन्फर्म पे क्लिक किया नहीं है अभी, चूँकि हम अभी आपको दूसरे एप्लीकेशन में भी यूपीआई पिन सेट करके बताएँगे। तो चलिए अब हम भीम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि यूपीआई पिन जब यहाँ तक सेट हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है एक क्लिक में यूपीआई पिन सेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे भीम एप्लीकेशन में देख लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी आपको फीचर ना मिले ना, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं पर भी अगर आधार की ऑप्शन नहीं आ रही है, तो आपको भीम एप्लीकेशन में तो 100% मिलेगा। और भीम एप्लीकेशन में अगर यूपीआई पिन एक बार आपने बना लिया, तो आपका यही पिन आपका काम करेगा फ़ोनपे, गूगल पे में, क्योंकि वहाँ से बैंक हटा के दोबारा से ऐड करिएगा, तो आधार यूपीआई ऑलरेडी जो है बन चुका होगा। आपको बस यूपीआई पिन बना के ट्रांज़ैक्शंस कर देना है, ठीक है? तो भीम एप्लीकेशन में यहाँ पर देख सकते हो आधार की ऑप्शन आ चुकी है। अब हम एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के साथ ही हमें अपना आधार नंबर का शुरू का 6 अंक डालना है। शुरू का 6 अंक आधार का यहाँ पर दर्ज करिए।
तो यहाँ पर हमने अपने आधार के शुरू के 6 डिजिट चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार पेटीएम में भी हम चेक करना चाहेंगे कि पेटीएम में ये ऑप्शन आ रही है दोबारा से कि नहीं, क्योंकि तमाम तरीके की दिक्कतें अभी आ रही है, इसलिए ऐसा ना हो कि हम बता दें आप लोगों को और आप लोग कहें कि वीडियो फेक है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोबारा से हम पेटीएम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर चलिए कहीं पे भी आपको यूपीआई की ऑप्शन मिल जाती है, वहाँ से आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हो और दूसरे एप्लीकेशन में आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने कर लिया तो बस बैंक को हटा दीजिए और दोबारा से बैंक ऐड करिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अब डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, आधार का ऑप्शन हट चुका है। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि पेटीएम में, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कई सारे बैंकों में हमने यहाँ पर ट्राई किया तो ऑप्शन नहीं आ रहा है आधार का यहाँ पर पेटीएम में। तो ये पेटीएम की इशू है, फ़ोनपे में भी नहीं आ रहा है। तो चलिए सीधा हम भीम एप्लीकेशन का रुख करते हैं और वहाँ से यूपीआई पिन बना लेते हैं। तो यहाँ पर भीम एप्लीकेशन एक बार फिर से ओपन किया है। चलिए अब बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट किया, सेट यूपीआई पिन पर क्लिक किया और यहाँ पर आधार नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद चलिए प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के साथ ही आपको इस छोटे से टीएनसी को एक्सेप्ट करना है। चलिए इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलिए अब हमें यहाँ पर अपने आधार का शुरू का 6 डिजिट दे देते हैं। तो यहाँ पर हम आधार के शुरू के 6 डिजिट दर्ज कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने दर्ज किया, अब आधार ओटीपी मांगा जा रहा है, तो आधार की तरफ से ओटीपी भी आ चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर देते हैं और एक साथ कई सारे ओटीपी आ चुकी है। अब मुझे देखना होगा दोबारा से कि बैंक वाला कौन है, आधार वाला कौन है। देखिए आधार वाला लिख के जो है यहाँ पर आ चुका है 704980 और ये ऑटोमेटिक रीड भी कर चुका है। सबमिट पे क्लिक किया और अब बैंक ओटीपी जो आई थी आधार के साथ ही, वो हमें देखना होगा कि बैंक ओटीपी क्या है। तो यहाँ पर कई सारे ओटीपी आ चुके हैं और ये है बैंक ओटीपी। तो चलिए अब यहाँ पर हम बैंक ओटीपी दर्ज कर देते हैं और यहाँ पे हमने बैंक ओटीपी दर्ज किया, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। सबमिट करिए, सेट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर जो है 4 डिजिट का यूपीआई पिन दर्ज करिए जैसा हमने पेटीएम में बताया था और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और दोबारा से उसी यूपीआई पिन को अब दर्ज करना है कंफर्म करने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से उसी यूपीआई पिन को दर्ज कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है और चलिए दोबारा से हमने दर्ज कर दिया और चलिए अब सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के साथ ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक एरर आ गई है कि या तो हमने कार्ड नंबर गलत दिया है। अब यहाँ पे हमने आधार नंबर दिया और ये बता रहा है कि कार्ड नंबर गलत दिया है। तो एरर अभी भी आ रही है, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि उनका यूपीआई पिन बन गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूपीआई पिन तो बन गया, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो बस आप लोग 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, लेकिन आपका यूपीआई पिन बना कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अब जो है यूपीआई पिन बन जाएगा, ये बात 100% कन्फर्म है। आप लोग अपना यूपीआई पिन बनाइए और 24 घंटे के अंदर 5000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए ये काम किया कि नहीं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।